हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून, जहां आपको मिलता है कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश स्पोकन एंड एकेडमिक क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन वर्ब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज आपके एग्जाम्स में आपके आंसर लिखने में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि वो सारे एस्पिरेंट्स, वो सारे बच्चे जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं स्पोकन इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, देखिए एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी सेंटेंस में, वो है वर्ब। वो क्या है? वर्ब। वो क्या है? वर्ब। अब वर्ब इम्पोर्टेंट कैसे है ये जान ले पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, वो सेंटेंस में जो मीनिंग आती है वो वर्ब ही लाता है। इट इज़ ओनली वर्ब दैट मेक्स द सेंटेंस गिव सेंटेंस सेंस। ठीक है, एक जो वर्ब होता है वो सेंटेंस की, अगर आप कहें तो शोल होती है। अगर आप किसी सेंटेंस से वर्ब को हटा लेंगे तो वर्ब वो जो पूरा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। और अगर आप केवल वर्ब ही बोले, एक वर्ड ही बोले, अगर मैं आपसे कहूँ गो, तो भी ये मीनिंगफुल हो गया। इसके देखिए, ना तो इसके बैक साइड में कॉपी है, ना तो कोई वर्ड्स मैंने इसके फ्रंट साइड में लिखा है, लेकिन फिर भी इट इज मीनिंगफुल, राइट। एंड अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, राम एंड बुक, आई हैव रिटन अ सेंटेंस राम एंड बुक। इज देयर एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कुछ नहीं। एक नाउन है, भी एक भी नाउन है, कोई मीनिंग नहीं है। बस मुझे क्या करना है, इसके बीच में क्या डाल देना है? रीड्स। राम रीड्स बुक। अब देखिए मीनिंग आ गई। मीन्स व्हाट? क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको वर्ब की इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए। नाउ कम टू द टॉपिक। सी, हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब, और देखिए इसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैसे सेंटेंस में जो एक्शन होता है यही बताता है एक्शन के बारे में। एक सेंटेंस में आपको दो तरह के वर्ब मिलेंगे, एक तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। पहले हम आज की वीडियो में मेन वर्ब के बारे में जानेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। सी, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन वर्ड, जैसे गो, कम, सिट, कोई भी वर्ड, गो, कम, सिट, प्ले, जंप, डांस, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। ये हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, राइट। नाउ अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम, तो आपकी प्रॉब्लम पता है क्या? आपको वर्ब की फॉर्म प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं है। जब तक आपको वर्ब की फॉर्म लर्न नहीं होगी, देन यू विल फेस प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग। तब आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी स्पीकिंग करते वक्त। तो सबसे पहले क्या हमें जान लेना है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है और उन फॉर्म को हमें लर्न करना है। देन इट विल हेल्प यू टू स्पीक फास्टर, राइट। देखिए वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। जो मेन वर्ब होता है, आपने देखा होगा बुक्स में 3 फॉर्म्स दी रहती है। कौन कितनी फॉर्म दी रहती है? 3 फॉर्म्स। कुछ बुक्स में आपको 4 और 5 फॉर्म मिल जाएगी, बट एक्चुअली जो मेन वर्ब होता है इसकी कितनी फॉर्म होती है? इसकी 6 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 6 फॉर्म होती है। जो मेन वर्ब होता है, जो एक वर्ब होता है, उसकी 6 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ गो। दूसरी होती है सेकंड फॉर्म, जिसके हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। तीसरी होती है थर्ड फॉर्म, वर्ब की V3, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। V3 पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट होती है फोर्थ फॉर्म, जिसको हम ING फॉर्म भी कहते हैं, ING का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल। और फिफ्थ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जो S और ES जोड़ के बनाते हैं, उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और 6 फॉर्म होती है 2 प्लस वर्ब। 6 फॉर्म होती है 2 प्लस V। 2 प्लस V मतलब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर हम 2 लगा दें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 6। फॉर एग्जांपल देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। और गो की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। और गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? गोज। और गो की सिक्स्थ फॉर्म क्या होती है? टू गो। So there are 6 form of a verb. A verb have 6 form. आपको लर्न कितना करना है? आपको लर्न करना है 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिफ्थ, फोर्थ और
6 जो है वो आपको नेचुरली लर्न हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो बन रही है वो बेस से ही बन रही है, फर्स्ट फॉर्म में से ही बन रही है। फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में ही आप ईएस लगा देंगे, वो फिफ्थ बन जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू लगा देंगे तो वो बन जाएगा सिक्स फॉर्म। इज इट क्लियर? अब देयर इज अ क्वेश्चन कि हमें क्यों उसको याद करना है, क्यों हमें यूज करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अभी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी थिंग, देखिए अगर आपको प्रेजेंट टेंस में इंडिफरेंट के सेंटेंस बनाने हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको पास में कोई भी एक्शन बोलना है तो यू आर गोइंग टू यूज सेकेंड फॉर्म। जैसे आपसे मैं पूछूं अपने आप कब आए, तो आप कहेंगे आई केम एट 4 o'clock। आई केम क्या है? कम की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बताने के लिए आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और अगर आपसे मैंने पूछूं कि आपने अपना काम कब किया है, व्हेन यू हैव डन योर वर्क, तो आप कहोगे आई हैव डन माय वर्क जस्ट। फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म का यूज किया, डन, राइट। तो इसलिए हमें थर्ड फॉर्म की यूज जरूरी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। उसी तरह गोइंग, जब भी कंटिन्यूअस टेंस बनेगा गोइंग आएगा। और जो गोज है, जो फिफ्थ फॉर्म है, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में की जाती है। ये फिफ्थ फॉर्म जो है इट इज ओनली यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अगर हम कहें कि अभिषेक इंग्लिश की किताब पढ़ता है तो अभिषेक रीड्स इंग्लिश बुक। या मैं कहूं राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए राम के साथ हमने V5 का यूज कर दिया। और ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कौन सा सेंटेंस है, किस तरह का? अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। अब द लास्ट वन, सिक्स वन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप वर्ब 6 की बात करें, टू गो, जो टू प्लस वर्ब की फॉर्म होती है, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब भी हम कोई एक व्यक्ति दो एक्शन को करता है तो हम सेकंड वाले एक्शन को, जो वर्ब होगा उसके आगे हम टू लगा के सेंटेंस बना देते हैं और हमें बहुत ही स्मूथनेस मिल जाती है। हम बहुत ही क्विकली सेंटेंस को क्रिएट कर जाते हैं और बोल जाते हैं। और अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टू प्रिपेयर वर्ब फॉर्म। अब ये कितना क्वेश्चन ये है कि सर कितना प्रिपेयर करें? देखिए, फर्स्टली यू प्रिपेयर बेसिक वर्ब। पहले आप जो बेसिक, जो डेली यूज के वर्ब हैं, एक्शन वर्ब है, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप वर्ब की फॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा अराउंड 60% वर्ब जो ऐसे हैं वो इरेगुलर हैं, जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है। अराउंड 10% ऐसे हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे कट कट कट, ठीक है, इनकी संख्या कम है। और बाकी 30% ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड सेम है या सेकंड और थर्ड सेम है। तो इस तरह है। अब बहुत ईजी है, आप जब लर्न करना शुरू करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश तो आज से लर्न करना शुरू कर दीजिए, अगर आपने लर्न नहीं किया है। और एक चीज, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं, उनको लगता है लर्न हो गया। रिमेंबर दिस, एक बार में पढ़ने से आपको सारी चीजें लर्न नहीं होगी। जब आप बोलेंगे तो उसमें आप गलत वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे और इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपके लिए बेटर ये है कि वर्ब को आप प्रिपेयर करें और 1-2 बार 3 बार उसको रिवाइज करें, जिससे आप उसमें फ्लुएंट हो जाए और उसकी प्रोनाउंसिएशन आप राइट तरीके से कर पाए। तो चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है स्पोकन इंग्लिश से, एंड आई होप दैट यू विल प्रिपेयर। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्टडिंग, गुड लक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।